इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये कोई भिन्न है x बटे वाई, जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं अंश, ये है अंश, और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं हर। ठीक है, अब जोड़ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक भिन्न लिया है 3/8 प्लस 15/8। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। इसको कहते हैं समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब होता है अगर भिन्न के हर बराबर हैं, इसका मतलब वो समान भिन्न है। तो समान भिन्न को जोड़ने का तरीका है कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए। मतलब 3 और 15 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 15, और जो हर में है लिख देंगे 8। अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 + 8 लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ 8 लिखेंगे, सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे। 15 + 3 18 हो गया बटे 8 हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं बटे में 7/15 प्लस 12/15। ठीक है, ये भी समान भिन्न है। तो समान भिन्न जोड़ने का तरीका क्या है कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। मतलब 7 जोड़ 12, और जो हर में है लिख दीजिए 19/15 हो गया। ये था समान भिन्न। तो समान भिन्न को जोड़ना बहुत आसान है, और इसका घटाव भी वैसे ही होगा। जैसे मैं लिखता हूँ, इसको घटाना है 3/8 - 15/8। अगर आप जोड़ जानते हैं तो घटाव में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जहाँ जोड़ा है वहाँ घटाव कर देंगे। जब समान भिन्न हो तो आपको क्या करना है, नंबर को खाली ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देना है। मतलब 3 घटाव 15/8। ठीक है, 3 घटाव 15 कितना होगा, -12, और नीचे क्या हो गया 8। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इसको भी आप 7 - 12/15 हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ अगर आता है तो घटाव उसी तरह होगा, सिर्फ जहाँ जोड़ का चिन्ह है वहाँ घटाव का चिन्ह आ जाएगा। ये था समान भिन्न। अब देखते हैं असमान भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे। ये असमान भिन्न है। असमान भिन्न का मतलब क्या है, उसके हर जो हैं वो अलग अलग होंगे, हर अलग अलग हैं। तो असमान भिन्न को जोड़ने का 2 तरीका है। एक तरीका है लघुत्तम लेकर के उसको जोड़ सकते हैं, दूसरा होगा कि असमान भिन्न को हम समान भिन्न बनाएं। तो अभी मैं बता रहा हूं कि असमान भिन्न को समान भिन्न कैसे बनाते हैं और फिर कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तरीका ये होता है, अब देखिए जो दूसरा वाला भिन्न है उसके हर में क्या है 5। इस 5 से पहले वाले भिन्न के अंश में और हर में गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए 5 × 1 बटे 5 × 2। और जो दूसरा वाला भिन्न का हर है, जो पहले वाला भिन्न का हर है 2, इस 2 से दूसरे वाले भिन्न के अंश और हर में गुना कर देंगे। 3 × 2 5 × 2। तो ये क्या होगा, 5 × 1 5 हो गया, 5 × 2 10 प्लस 6/10। अब तो ये समान भिन्न हो गया, तो जो आसान हो गया। 5 और 6 को जोड़ दीजिए और नीचे 10 लिख दीजिए, 11/10। ठीक है, अब जैसे दूसरा भिन्न मैंने ये लिया है, तो यहाँ पे नियम क्या है, इसको बनाना है समान भिन्न। नियम क्या है, जो दूसरे वाले भिन्न का हर है पहले वाले अंश और हर में से गुना कर देंगे। मतलब 2 से गुना कर दें यहाँ पे हम, और 2 से यहाँ भी। और जो पहले वाले भिन्न का हर है उसको दूसरे वाले के अंश और हर में गुना कर देंगे। तो देखिए 2 × 7 14, 15 × 2 30, प्लस 15 × 3 45, अब 15 × 2 30। अब ये समान भिन्न बन गया, तब तो आसान हो गया। 14 + 15 बटे 30। 45 + 14 होता है 59, 59/30। और जैसे जोड़ किया है वैसे घटाव भी कर सकते हैं, खाली आपको यहाँ पे घटाव का चिन्ह आ जाएगा। तो ये था जब असमान भिन्न को हम लोग समान भिन्न बनाकर जोड़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 हल करेंगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5। इसको हमें हल करना है। तो ये यहाँ पे 2/1 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में अगर 1 से भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये असमान भिन्न है, समान भिन्न बना के इसको हम हल करेंगे। तो रूल क्या होता है, पहले वाले भिन्न में दूसरे वाले भिन्न के हर को ऊपर नीचे गुना करते हैं, अंश में और हर में। तो गुना कर दीजिए। तो दूसरे वाले भिन्न का हर है 5, तो 5 से गुना करेंगे अंश में भी और हर में भी। और दूसरे वाले भिन्न में पहले वाले भिन्न का जो हर है उससे गुना करेंगे अंश में
और हर में। एक था तो एक से गुना कर दिया, हर अंश में भी और हर में भी। 5 गुना 2 10, 5 गुना 1 5, 3 गुना 1 3 5। अब ये समान भिन्न बन गए क्योंकि हर बराबर हो गया, तो 5 और इस नंबर को तो घटा दीजिए ऐसे 10 - 3, ये क्या है 7/5। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर अंश हर से बड़ा हो तो उस भिन्न को आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर अंश जो है हर से बड़ा है तो मिश्रित भिन्न में, और अगर अंश छोटा है हर से तो कन्वर्ट नहीं होता है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख लेते हैं। तो देखिए 7 को 5 से अब भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, क्या बचा 2। इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेषफल, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भाज्य। तो देखिए यहाँ पे आएगा भागफल, पहले भागफल आएगा। भागफल क्या है 1, भागफल शेषफल, शेषफल 2 है 2, और नीचे भाजक। ठीक है, मतलब 5 को 1 से गुना करते हैं, 5 गुना 1 मतलब इसको गुना किया और इसमें जोड़ दिया। 5 गुना 1 5, 5 जोड़ 2 7, 7/5। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला है भागफल, यहाँ पे शेषफल और नीचे भाजक। समझ गए? जब भी भिन्न को मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये करना है, भाग देना है, पहले लिखना है भागफल, ऊपर यहाँ शेषफल और नीचे भाजक। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। 4 + 7/8 इसको हमें हल करना है। यहाँ पे 4 है, इसको 1 से भाग दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। असमान भिन्न समान बनाना है तो इसमें हमें 8 से करना पड़ेगा और इसमें 1 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए 8 गुना 4, 8 गुना 1, और इसमें 1 से करना है तो 7 गुना 1, 8 गुना 1। 8 चौक 32, 8 + 7/8 समान भिन्न बन गया। 8 32 जोड़ 7 39/8। यहाँ पे देखिए अंश जो है वो हर से बड़ा है तो मिश्रित भिन्न में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना हो, रफ में कहीं आप भाग दे दीजिए। कितने बार में जाएगा 8 × 24, सॉरी 8 चौक 32, क्या बचा 7। ठीक है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ होगा भागफल शेषफल भाजक। भागफल क्या है 4, शेषफल क्या है 7 और भाजक है 8। तो 39/8 जो है इसको कन्वर्ट करेंगे आप मिश्रित भिन्न में तो आपका ये आएगा 4 7/8। 3/5 जोड़ 2/7। ठीक है, हल करते हैं। तो इसमें 7 से गुना करना है ऊपर नीचे और इसमें 5 से करना है तो समान भिन्न बन जाएगा। तो कीजिए 3 गुना 7, 5 गुना 7, इसमें 5 से करना है 2 गुना 5, 7 गुना 5। 21 7 या 21/35, 10/35 समान भिन्न बन गया 35। 21 और 10 जुड़ जाएंगे, 21 जोड़ 10, 21 जोड़ 10 31, 31/35। ये मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अंश जो है वो हर से छोटा है, तो इस केस में नहीं होता है। वो तभी होगा जब अंश बड़ा होगा हर से। चौथा पार्ट है 9/11 4/15 असमान भिन्न समान भिन्न बनाना है हमें। तो इस पूरे में 15 से गुना करेंगे और इस पूरे में 11 से गुना करेंगे, समान भिन्न बन जाएगा। तो कीजिए 9 गुना 15, 11 गुना 15 माइनस 4 गुना 11, 15 गुना 11। 15 को 9 से गुना करेंगे 135 होगा 135। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 165। 11 चौक 44 165। अब तो समान भिन्न बन गया, सिंपली घटाना है हमें। 135 माइनस 44, 35 चला गया, कितना बचा 9 बचा है तो 91/65 होगा ये।
91/165। ये भी मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अंश जो है हर से छोटा है। बट इसमें हमें इनको हल करना है। अभी तक जो मैंने देखा 1 से लेकर 4 पार्ट तक, उसमें 2 ही भिन्न थे। जब 2 से ज़्यादा भिन्न हो तो फिर हम लोग उसको समान भिन्न बना के हल नहीं करेंगे, तब हम लोग उसको लघुत्तम लेके करेंगे, क्योंकि समान भिन्न बनाने में फिर समय लग जाएगा। तो पहले आप इनका लघुत्तम ले लीजिए, 2, 5, 10 का लघुत्तम। 5 से जाएगा ये, दीजिए 5 एकम 1, 5 दूना 2, 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो लघुत्तम कितना हुआ, 5 गुना 2, 10 लघुत्तम हो गया, तो लघुत्तम 10 हो गया। अब जो लघुत्तम आता है यहाँ पे जो है, इसको इससे भाग देते हैं, 10 को इस 10 से भाग देंगे, क्या आएगा, एक बार में जाएगा। उस 1 को हम इससे गुना कर देते हैं, 7 गुना 1 7। अब 5 से इस 10 को भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा, 5 गुना 10, 2 को 2 से गुना करना होता है, 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 7 4 11, 15 11, 15 1 16, 10 26, 26/20, सॉरी 26/10, 20 नहीं। ये 2 से कट भी रहा है, काटिए इसको, 2 पंचे 10, 2 से 13 बार में, तो 13/5 है। तो यहाँ पे अंश बड़ा है हर से, तो इसका मतलब है कि मिश्रित भिन्न में चेंज होगा। मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, 2 3/5। कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ आपको, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं 6 पार्ट पे। मिश्रित भिन्न दिया है और इसको हमें हल करना है। तो देखिए, इसको पहले ब्रेक कीजिए, इसको पहले भिन्न बनाइए। तरीका क्या होता है, 2 को 3 से गुना करते हैं और फिर जो आता है उसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, 6 + 2 8, तो 8/3 हो गया ये। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, फिर उस 6 को इसमें जोड़ेंगे 1 में, 6 1 7, 7/2। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी असमान है, इसको बना लेते हैं समान भिन्न। तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना और इसमें 3 से, तो 8 गुना 2, 3 गुना 2, 7 गुना 3 और 2 गुना 3, तो ये हो गया 16/6, 21/6, तो 6। अब ये समान भिन्न बन गया, सीधा जोड़ दीजिए, 16 + 21 37/6। इस यहाँ पे अंश बड़ा है हर से, तो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 1/6। तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, क्लियर है। ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे भी मिश्रित भिन्न है, इसको सॉल्व करना है, वही करना है। इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसमें जोड़ेंगे, 8 दूना 16, 16 1 17, 17/2 हो गया ये। 8 3 24, 24 5 29, 29/8, ठीक है। अभी ये असामान्य भिन्न है, समान बना लीजिए इसको आप। तो इस पूरे में 2 से गुना करेंगे और इस पूरे में 8 से करेंगे। 17 गुना 8, 2 गुना 8, 29 गुना 2, 8 गुना 2, 8 से गुना करेंगे 136 आएगा, 8 दूना 16, 29 को 2 से करेंगे 40, 58/16, समान भिन्न बन गया। 136 - 58, इसको घटाने पे आएगा 78, 78/16। ये 2 से कट रहा है, 2/16, 39 बार में कटेगा ये। तो हमारे पास जो उत्तर आया वो 39/8 आया है। अंश बड़ा है हर से, तो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 7/8। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए और आपको मैंने वो हर ट्रिक बताया जो ज़रूरी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 3 4 5 को आप अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे बड़ा यहाँ पे 5 है तो पहले 5 लिखेंगे, उससे छोटा 4 है तो फिर 4 लिखेंगे, उससे छोटा 3 है तो फिर 3 लिखेंगे। 5 4 से बड़ा है तो 5 > 4, 4 3 से बड़ा है 4 > 3। ऐसे ही लिखना है आपको। पहला पार्ट है 2/9
2/3 और 8/21। इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे तो अगर ये असमान भिन्न है, असमान भिन्न का मतलब होता है जिसके हर बराबर नहीं होते हैं। इसके हर बराबर नहीं है, अभी ये 9 है, ये 3 है, 21 है, तो बता पाना मुश्किल है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले हमें इसके हर को बराबर करना पड़ेगा, मतलब हमें इसे समान भिन्न बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 9, 3 और 21 का एलसीएम लीजिए। 3 से जा रहा है, 3 3 9, एक बार में 3 से 21, 3 से 1 1, यहाँ 7 बचा, 7 से 1 1 1, तो लघुत्तम आ गया 3 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 3 गुना 7, 3 3 9, 9 से 63, 63 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी भिन्न हैं हमारे पास, सब के हर को हमें 63 बनाना है, 63 बनाना है। अब देखिए 9 में क्या गुना करेंगे 63 बन जाएगा, 7, 9 से 63 होता है, तो 7 नीचे गुना किया, 7 ऊपर भी गुना कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, 3 में क्या गुना करेंगे 63 होगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 है, 3 में क्या गुना करेंगे 21 गुना करेंगे, 21 को गुना कर दीजिए। 21 नीचे भी, 21 ऊपर भी, जो हर में करेंगे वही अंश में भी करेंगे। 21 में क्या गुना करेंगे 63 बन जाएगा। देखिए 21 है पूरा, ये 21 में 3 गुना करेंगे 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 सते, ये 7 है, 2 सते 14/63, 42/63 और 24/63। ये समान भिन्न बन गए। अब जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, इसका मतलब ये संख्या जो सबसे बड़ा है, बीच वाला सबसे बड़ा है, मतलब 2/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद ये वाला बड़ा है, मतलब 8/21, तो लिखेंगे 2/3, आप बड़ा है 8/21 से, और लास्ट में बच गया 2/9। तो ये हो गया, ये अवरोही क्रम में सजा दिया हमने। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें इन 3 भिन्न को अवरोही क्रम में लिखना है। 1/5, 3/7, 7/10। अभी ये असामान्य भिन्न है, हमें इसे समान भिन्न बनाना है। उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। 5, 7 और 10 का एलसीएम निकालिए। 5 से जा रहा है ये, 5 एकम 1, 7, 5 दूना 10, 7 से जाएगा 1 1, 2 बच गया, 2 1 1 1, तो एलसीएम हो गया 5 गुना 7 गुना 2, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 हो गया। तो मतलब इन सब के हर को हमें 70 बनाना है। तो यहाँ 5 में क्या गुना करेंगे 70 होगा। अब देखिए 5 में क्या गुना करेंगे 14, तो 14 हर में भी गुना कर रहे हैं और 14 हम अंश में भी गुना कर रहे हैं। 7 में क्या गुना करेंगे 70 बनेगा। 7 में 5 गुना 2, 10 को गुना करेंगे, तो 10 को हम अंश में भी गुना करेंगे। 10 में क्या गुना करेंगे 70 हो जाएगा। 10 में 5 गुना 10, 10 में 7 गुना करेंगे, 7 गुना 7, 14/70, 30/70 और 49/70। अब जिसका अंश बढ़ा, सबके हर बराबर हो गए, इसका मतलब समान भिन्न हो गया। अब जिसका अंश बढ़ा वो भिन्न बढ़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है 49/70, तो पहले वो लिखेंगे 49/70। उसके बाद है 30/70, 30/70 और उसके बाद है 14/70, ठीक है। तो 70 इससे आया है 7/10 से, तो 7/10 सबसे बड़ा हो गया। 30/70 बीच वाले से आया 3/7 से, 3/7 और लास्ट वाला 1/5। आप चाहते तो ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हुआ इसका अवरोही क्रम। 7/10 बड़ा है 3/7 से, 3/7 बड़ा है 1/5 से। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में जो संख्याएं होती है, प्रत्येक स्तंभ में जो संख्याएं होती है और प्रत्येक विकर्ण पे जो संख्याएं होती है, उनका योग समान होता है, तो उसको जादुई वर्ग कहते हैं। हमें ये वर्ग दिया हुआ है, हमें बताना है क्या ये जादुई वर्ग है या नहीं है। इसको कहते हैं पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और इसको कहते हैं स्तंभ।
एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, और इसको कहते हैं विकर्ण, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण। तो हम जोड़ के देखते हैं क्या संख्याओं का योग बराबर आता है। बराबर आएगा तो जादुई वर्ग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रथम पंक्ति का योग, पहले पंक्ति का योग निकालते हैं। तो 4/11 जोड़ 9/11 2/11। तो लिखिए 4/11 9/11 जोड़ 2/11। समान भिन्न है, जोड़ दीजिए। 4 9 13 13 2 15 15/11। दूसरी पंक्ति का योग, इसका योग निकालिए। 3/11 जोड़ 5/11 7/11। तो 3/11 7/11, ये भी समान भिन्न है। तो नीचे 11, 3 जोड़ 5 8 8 7 15 15/11। तीसरी पंक्ति का योग, इसका निकालिए। 8/11 1/11 6/11। 8/11 6/11। नीचे 11 रह गया। 8 1 9 9 6 15 9 6 15 15/11। हमने देखा कि तीनों पंक्ति का योग तो बराबर आ रहा है। अब स्तंभ का निकालते हैं, पहले स्तंभ का योग निकालते हैं। प्रथम स्तंभ का योग 4/11 3/11 8/11। देखिए 4/11 जोड़ 3/11 जोड़ 8/11। तो 11 4 3 7 7 8 15 15/11। दूसरी स्तंभ का योग, इसका योग निकालते हैं। 9/11 5/11 1/11। 9/11 5/11 जोड़ 1/11। 9 5 14 14 1 15 15/11। तीसरे स्तंभ का योग 2/11 7/11 6/11। 2/11 7/11 6/11। दो 7 9 9 6 15 15/11। तो तीनों स्तंभ का भी योग हमने देखा ही बराबर है। अब विकर्ण का योग निकालते हैं। प्रथम विकर्ण का योग 4/11 5/11 6/11। 4/11 4 5 9 9 6 15 15/11। दूसरे विकर्ण का योग, दूसरा विकर्ण है 2/11 5/11 8/11। 2/11 5/11 प्लस 8/11। 11 2 5 7 7 8 15। तो हमने क्या देखा, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान हो रहा है। इसका मतलब ये जादुई वर्ग है। क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, यह एक जादुई वर्ग है। आप नीचे लिख सकते हैं हाँ यह एक जादुई वर्ग है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग बराबर है। आगे क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में आपको एक आयताकार कागज दिया हुआ है, उसकी परिमाप बतानी है, परिमाप या परिमिति बतानी है। उस आयताकार कागज की लंबाई दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 10 2/3 सेंटीमीटर। ये एक आयताकार कागज है, इसकी परिमाप बतानी है। तो इस कागज़ की लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। कागज़ की लंबाई लिख लीजिए आप 12.5 सेंटीमीटर। कागज़ की चौड़ाई है 10 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी परिमाप निकालनी है। आयताकार कागज़ की परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब होता है उसके सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए, मतलब AB BC प्लस CD प्लस DA, इन सबको जोड़ेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। ये आयताकार है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना, इसका सूत्र होता है 2 गुना आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई। ये दोनों हमें पता है तो लिख लीजिए आप। तो लंबाई कितनी है, इसको पहले आप भिन्न में बदल लीजिए। 12 दूना 24, 24 1 25, 25/2 जोड़, और चौड़ाई है 10 या 30, 30 तो 32, 32/3। ठीक है, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। 2 को 3, अब इस 6 को इस 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 को इस 25 से गुना करेंगे तो 25 गुना 3 प्लस
3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, उस 2 को हम इससे गुना करेंगे, 32 गुना 2, ठीक है, 2, 75 प्लस 64 बटे 6, ये 2 से कट गया 3 बार में, ठीक है, 75, 5 4 9 7 6 13, 139 बटे 3 सेंटीमीटर। तो ये जो आयताकार कागज़ है उसकी परिमाप आई ये। अब देखिए यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो उसको आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ उसका रूल क्या है। रूल ये है कि अब 139 को 3 से पहले भाग दीजिए आप, 139 को 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12 जाएगा, 3 चौके 18, 1 बच गया। भागफल ये है, शेषफल ये है, भाजक ये है। तो यहाँ पे भागफल आता है, भागफल कितना है 46, यहाँ पे शेषफल आता है, शेषफल 1 है 1, और यहाँ भाजक आता है। तो यही है इस आयताकार कागज की परिमाप। क्लियर है। क्वेश्चन 5 में हमें ये फिगर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें त्रिभुज ABE का परिमाप निकालना है, ABE इसका परिमाप निकालना है, और सेकेंड पार्ट में आयत BCDE का परिमाप निकालना है, और आपको बताना है कि इनमें से किसका परिमाप ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये आपको गिवन है साइड के लेंथ। त्रिभुज ABE का परिमाप, ABE का परिमाप मैंने क्या बताया आपको, कोई भी आकार हो, कोई भी शेप हो, उसका अगर परिमाप निकालना है तो उसके सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए आप। तो जोड़ दीजिए, तो AB प्लस BE प्लस AE, तो लिखिए AB प्लस BE प्लस AE, ये उसका परिमाप हो गया। AB 5/2 है, BE है 2/3/4, इसको भिन्न में बदल लीजिए, 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4, जोड़ AE ये है, तो 5 3 15, 15 3 18/5, 18/5। तो पहले आप 2 4 5 का लघुत्तम निकाल लीजिए, कितना होगा, निकालते हैं लघुत्तम हम। 2 4 5, 2 से जा रहा है 1 बार में, 2 बार में, 5, 2 से दीजिए, 5 से दीजिए, 1 1 1, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 5, मतलब 4 5 20। इसका लघुत्तम कितना है 20। तो 20, 2 से 20 10 बार में जाएगा, उस 10 को इस 5 से गुना करते हैं, 10 5 50, प्लस 4 से 20 5 बार में जाएगा, 5 को 11 से गुना करेंगे 55, और 5 से 20 4 बार में जाएगा, 18 चौके 72, ठीक है। 50 और 55, 105, 105 और 72, 177, 177/20 सेंटीमीटर है त्रिभुज ABE का परिमाप। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, क्योंकि ये अंश बड़ा है और ये हर छोटा है। तो उसके लिए भाग दीजिए आप, तो 20 से 170 में भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 160, 17 बचा। ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाजक है। तो यहाँ पे भागफल आता है, तो भागफल 8 है, शेषफल यहाँ आएगा और भाजक यहाँ आएगा। तो परिमाप त्रिभुज AB का परिमाप ये आया 8 17/20 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम आयत BCDE का परिमाप, BCDE का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। ये 7/6 है, चौड़ाई पता है, ये लंबाई भी पता है हमें, तो लिख लीजिए 2 गुना लंबाई, लंबाई क्या है 2 3/4, 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4, प्लस चौड़ाई 7/6, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। निकालते हैं 4 और 6 का एलसीएम, 2 से 2 बार में, 1 3, 3 से 1 1, 4 3 12, 12 लघुत्तम हो गया। तो लिखिए यहाँ 12, 4 से 3 बार में जाएगा 12, 3 गुना 11 33, प्लस 6 दूना 12, 2 14, 2 यहाँ गुना है
तो लिखिए बराबर 2 गुना 33 और 14 47/12। 2 से 6 बार में कटेगा। 47/6 सेंटीमीटर। अब इसको आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 47 को 6 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल निकालिए। 47 है, 6 से भाग देना है। 6 से 42, 5। भागफल ये, शेषफल ये, भाजक ये। तो यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल और यहाँ भाजक 7/5/6 सेंटीमीटर। तो किसकी ज़्यादा है? ये है 8/17/20 और ये है 7/5/6 सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो मिश्रित भिन्न होता है 8/17/20 का मतलब होता है 8 + 17/20 और ये क्या हो जाएगा 7 + 5/6 सेंटीमीटर। यहाँ 8 प्लस है, यहाँ 7 प्लस है, ज़्यादा कौन हुआ 8 प्लस वाला या 7 प्लस वाला? 8 प्लस वाला। तो त्रिभुज ए बी की परिमाप ज़्यादा है आयत बी सी डी की परिमाप से। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी की परिमाप आयत बी सी डी की परिमाप से ज़्यादा है। त्रिभुज ए बी की परिमाप आयत बी सी डी की परिमाप से ज़्यादा है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया। 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, सलील एक तस्वीर को फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7/3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7/3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए? सलील के पास एक फ्रेम है और एक फ़ोटो है, एक फ्रेम है और एक तस्वीर है। उस तस्वीर को उस फ्रेम में वो मढ़ना चाहता है। तस्वीर की चौड़ाई हमें दी हुई है, लिख लीजिए। तस्वीर की चौड़ाई है 7/3/5 सेंटीमीटर। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7/3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब तस्वीर की चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये फ्रेम की चौड़ाई है, क्योंकि तस्वीर फ्रेम से बाहर तो नहीं होगा, तो ये फ्रेम की चौड़ाई है। तो फ्रेम की चौड़ाई है 7/3/10 सेंटीमीटर। तस्वीर की कितनी काट छाँट की जानी चाहिए? देखिए तस्वीर में काट छाँट करनी है फ्रेम में उसको फिट करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि तस्वीर जो है वो फ्रेम से बड़ा है, तो कितनी काट छाँट करनी पड़ेगी? तस्वीर फ्रेम से बड़ा है, मतलब कि ये नंबर जो है इस नंबर से बड़ा है। तो तस्वीर की चौड़ाई में कितनी काट छाँट करनी पड़ेगी? तो इसमें से 7/3/5 में से हम ये घटा देंगे, मतलब तस्वीर की चौड़ाई में फ्रेम की चौड़ाई को घटा देंगे, उतनी ही काट छाँट करनी पड़ेगी हमें। तस्वीर में की गई काट छाँट, तस्वीर की चौड़ाई माइनस फ्रेम की चौड़ाई। तस्वीर की चौड़ाई ये है, इसको भिन्न में बदल लीजिए। 7×5 = 35, 35 3 38, 38/5 सेंटीमीटर। इसको बदलिए 7 × 70, 70 3 73, 73/10 सेंटीमीटर। तो तस्वीर में की गई काट छाँट बराबर तस्वीर की चौड़ाई 38/5 माइनस फ्रेम की चौड़ाई 73/10। 5 और 10 का लघुत्तम निकाल लीजिए आप कहीं पे भी। 5 से जाएगा एक बार में, 2 बार में। 5 × 10, 10 लघुत्तम आया। 5 से 2 बार में जाएगा, 2 को 38 से गुना करेंगे, 38 × 2। 10 से एक बार में जाएगा, 1 × 73। 38 × 76 माइनस 73/10, 3/10, 76 माइनस 73 3/10 सेंटीमीटर। मतलब इतना जो तस्वीर है उसकी चौड़ाई में इतनी काट छाँट हमें करनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया? किसका हिस्सा ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था? एक सेब है जिसका 3/5 हिस्सा जो है वो रितु खा जाती है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका भाई सोमू खाता है। तो कह रहा है सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था? रितु का हिस्सा ज़्यादा था या फिर सोमू का हिस्सा ज़्यादा था, और कितना ज़्यादा था? ठीक है, रितु द्वारा खाया गया सेब का भाग, रितु ने 3/5 भाग खाया है, 3/5। सोमू द्वारा खाया गया सेब का भाग, देखिए एक सेब में 3/5 भाग खा लिया गया,
तो सोमू कितना खाएगा, जो बचा हुआ भाग है, तो कितना बचेगा, 1 में 3/5 को घटा देंगे हम, 1 और 5 का लघुत्तम 5, 1 को 1 से भाग देंगे 5 होगा, 5 गुना 1 5, माइनस 5 को 1 से भाग देंगे, 1 गुना 3 3, 2/5। ठीक है, तो सोमू ने 2/5 भाग सेब खाया। किसका हिस्सा ज़्यादा है, ये 3/5 है, ये 2/5 है, ये ज़्यादा है, दोनों समान भिन्न है और इसका अंश बड़ा है। तो ऋतु का हिस्सा ज़्यादा था, तो लिखिए यहाँ पे चूँकि 3/5 बड़ा है 2/5 से, देयरफॉर इसीलिए ऋतु का हिस्सा ज़्यादा था। अब ऋतु का हिस्सा कितना ज़्यादा था, तो ऋतु द्वारा खाया गया अधिक भाग, तो ऋतु द्वारा खाया गया भाग ये है 3/5, तो उसमें घटा देंगे हम सोमू द्वारा खाया गया भाग, तो पता चल जाएगा ऋतु ने कितना ज़्यादा खाया। तो 5 लघुत्तम 3 - 2 1/5, तो ऋतु ने सोमू से 1/5 भाग से ज़्यादा खाया था। क्लियर है। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था, हमें ये बताना है। अगर एक तस्वीर में रंग भरना है, माइकल ने उस तस्वीर में रंग भरने में 7/12 घंटे लिए हैं, वैभव ने 3/4 घंटे लिए हैं, तो कह रहा है कि किसने ज़्यादा समय तक कार्य किया और वो समय कितना ज़्यादा था। माइकल द्वारा तस्वीर में रंग भरने में लगा समय 7/12 घंटे। ठीक है। वैभव द्वारा तस्वीर में रंग भरने का लगा समय, वैभव ने 3/4 घंटे लिए हैं। अब इनमें से कौन सा बड़ा है पता करना मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, दोनों को समान भिन्न बना देते हैं। तो यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से कर दीजिए। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 7/12 या 9/12? 9/12 बड़ा है। इसका मतलब है कि वैभव ने ज़्यादा समय लिया है। यहाँ पे लिखिए चूँकि 9/12 बड़ा है 7/12 से, इसलिए वैभव ने ज़्यादा समय तक कार्य किया। वैभव द्वारा लिया गया अधिक समय, कितना अधिक समय लिया है, तो 9/12 में इसको माइनस कर दीजिए, 9/12 - 7/12, 12 लघुत्तम आया, 9 - 7 2/12, 2 से कटेगा 6 बार में, तो 1/6 घंटे ज़्यादा लिया उसने। वैभव ने माइकल से 1/6 घंटे ज़्यादा लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6, 7, 8 मैंने सॉल्व कर दिया। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।